गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो फाइनली आप लोग जो मॉडल सेट है आप लोग को जारी हो चुका है, ठीक है। तो आज के वीडियो में जो हम लोग क्लास नाइन्थ का जो ठीक है, क्लास नाइन्थ का जो इंग्लिश का जो मॉडल सेट है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल आप लोग को सरल भाषा में समझाएंगे विथ हिंदी एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है, ताकि जो है आप लोग जो है ना सही से जो है समझ सके, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले जो आप लोगों को पैसेज दिया, पैसेज को आप लोग को पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है। ठीक है, देखिएगा पहले क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है ना, दिस पैसेज इज अबाउट। तो ये पैसेज जो है किसके बारे में, ठीक है। ये पैसेज है हाउ टू है ना सेफ गार्ड है ना वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवरों को जो है कैसे बचाए, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी में, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिएगा, ठीक है। मैन इज डिपेंडेंट ऑन एनिमल एंड प्लांट्स फॉर, ठीक है। तो आदमी जो है जो डिपेंड है एनिमल और प्लांट पे किसके लिए, ठीक है। तो वो मीट के लिए, वुड के लिए और मेडिसिन के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इन सब वाट स्टेप बाय स्टेप है ना द कंट्रीज हैव टेकन टू है ना सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना। वन ग्रुप ऑफ एनिमल विच हैज़ है ना बिकम एक्साइट, ठीक है, एक्सटेंसिट इज, ठीक है। तो आप लोग को बताना कि कौन ऐसा जो ग्रुप है इसमें से जो कैसा है, लुप्त हो गया, ठीक है। लुप्त कौन हो गया, तो यहाँ पर डायनासोर जो है क्या है बताइएगा, लुप्त एनिमल, ठीक है, लुप्त जानवर है। चलिए आगे जो है क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखिएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू द पैसेज है ना व्हाट इज द है ना रीजन बिहाइंड है ना एक्सटेंशन ऑफ है ना डायनासोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या जो है कारण है, आप लोग को बताना है कि जो है ना डायनासोर क्या हो गया, लुप्त हो गया, ठीक है। तो कारण जो है बताइएगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना। तो चेंज इन इन्वायरमेंट, वातावरण का जो है चेंज के कारण जो है ऐसा हुआ, ठीक है। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, है ना। द सेनोनिम ऑफ द वर्ड है ना डिस्ट्रक्शन इज, ठीक है। तो डिस्ट्रक्शन यानी कि लुप्त का जो है सिनोनिम्स क्या होता है आप लोग को बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। एक्सटेंशन का भी मतलब लुप्त ही होता है, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 7 है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से क्या बोला जा रहा है ना, मेन्स है ना डिपेंड्स है ना ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट बी है ना इन, ठीक है, इग्नोर्ड द प्रीपोजिशन है ना इन द गिवन सेंटेंस इज, ठीक है। तो इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्या है, तो प्रीपोजिशन क्या है आपका ओन है, ओन क्या है प्रीपोजिशन है, ठीक है। और ओन जो है आपका प्रीपोजिशन, और एंड क्या है आप लोग बताइए, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन में जो है 8 क्या है देखिएगा, द एंटोनिम ऑफ है ना एक्सटेंट इज, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम होता है मतलब विलोम शब्द क्या होता है, ठीक है, आप लोगों को बताना है, ठीक है। क्वेश्चन में जो 9 देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिया गया है ना कंप्लीट है ना द लेटर, ठीक है। आप लोग को इसको यहाँ पे जो है जो आगे आपका यहाँ पे एप्लीकेशन इसको आप लोग को फिल करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या टू लिखा हो तो टू के साथ क्या लगेगा, है ना। तो देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया हो, ठीक है। देखिए द हेड मास्टर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, समय द हेड मास्टर है, बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना, टू के साथ हमेशा द जो है कैपिटल लेटर में और हेडमास्टर भी कैपिटल लेटर में ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे जो है आप लोग नेक्स्ट देखिएगा, है ना, यहाँ पर आगे क्या कहा जा रहा है, ठीक है। आप इसको रीड करिए, ठीक है। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से है ना डेट आई एम डेस, ठीक है, फ्रॉम फीवर। आई एम क्या हो जाएगा, सफरिंग हो जाएगा ना। तो इसमें देखिए 10 में जो है सफरिंग होगा कहीं पे देखिएगा, ठीक है। एम के साथ जो है क्या लगेगा, है ना भव का चौथा फॉर्म यानी कि सफरिंग, ये वाला हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे जो है आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में 11 में क्या बोल रहा है ना, आई सेल बी हाईली, ठीक है। तो आई सेल बी हाईली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओबीडियंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, थिंकिंग है, और तीसरा क्या देगा, है ना ऑब्लाइड है, तो इसका आंसर ऑब्लाइड ही हो जाएगा, ठीक है। आगे जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पे 12 देखिएगा क्या कहा जा रहा है ना, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू है ना योर, ठीक है। तो आप किसको लिखे, हेड मास्टर को लिख रहे हैं, ठीक है। तो योर क्या लिखिएगा, आपका आगे कार्य लिखिएगा ना, ठीक है, ओबिडेंटली लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा, ओबिडेंटली, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन में 13 क्या लिखिएगा, है ना, माई ग्रैंड मदर डेस मी स्टोरी, है ना, ठीक है, लास्ट नाइट, ठीक है। लास्ट नाइट यानी कि क्या बोल रहा है, पास्ट के बारे में बात हो रहा है कि नहीं। तो पास्ट के बारे में बात हो तो जवाब भी पास्ट में होगा। तो यहाँ पे देखिए हैज़ से क्या पता चल रहा है, प्रेजेंट पता चल रहा है, टेल से प्रेजेंट है ना, इज से प्रेजेंट, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या है देखिए 14 में, है ना, पेसिव वॉइस, ठीक है, बनाना है आप लोग को। वॉइस पे जो हम आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दिए, तो आप लोग वॉइस का जो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ताकि एग्जाम में जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा वॉइस से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या बोला जाए, द पेसिव वॉइस ऑफ समवन है ना हैज़ स्टॉल, ठीक है, स्टॉलन माई बुक इज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है माई बुक जो है आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, और चूँकि सवाल में हैज़ है तो इसीलिए हैवेज लगेगा, चूँकि यहाँ पर सिंगुलर नाउन इसलिए हैज़ लगेगा,
और जब भी वर्ब का तीसरा फॉर्म रहता है, यानी ये जो वर्ब का तीसरा फॉर्म इसीलिए वर्ब का यहाँ पर हम लोग तीसरा फॉर्म यानी कि बीन को ऐड करेंगे। इसके बाद जो हम लोग है ना जो वर्ब होता है उसका तीसरा फॉर्म लगाते हैं, यानी कि स्टोरी ये ऑलरेडी है, इसलिए हम लोग इसी को लिख देंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोला जा रहा है ना। रमन डेज अ लेटर है ना व्हेन आई इंटर्ड दिस रूम, ठीक है। तो रमन रोड, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रमन वाज राइटिंग, ठीक है। तो रमन जो है लेटर लिख रहा था है ना जब मैं अंदर गया था, ठीक है, अंदर गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए आगे जो क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा है ना। 16 नंबर क्या है देखिएगा, ठीक है ना। इट इज़ वेरी डेंजरस टू इंटर है ना डेस है ना, ठीक है, एनेमीज कैंप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनटू लग जाएगा, ठीक है। आगे जो है 17 नंबर क्या है देखिएगा है ना। द मेन है ना रॉब्ड मी, ठीक है, डेस माई है ना पोजेसन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा आप लोग को बताना है, ठीक है। तो 17 नंबर में जो है आपका यहाँ पर ऑफ लगेगा, क्या लगेगा, ऑफ लगेगा, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन नंबर जो है 18 देखिएगा क्या है ना। आपको क्या बनाना, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। चूँकि यहाँ पर देखिए सवाल क्या था, टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये क्या है ना, ये बिल्कुल सही है कि नहीं, है ना। सूरज जो है पूरब में ही उगता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। ये आज भी उग रहा है, पहले भी उगता था, है ना, और आगे भी उगता रहेगा, ठीक है। कुछ सेम टू सेम यही चीज़ लिखना है, बस ये जो यहाँ पे ये कोमा जो इसको हटा के डेट लगेगा, ठीक है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। द टीचर सेड डेट है ना, बस डेट लग जाएगा है ना, और द सन राइजेज इन द ईस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या देखिएगा, द है ना इनडायरेक्ट स्पीच है ना ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो आप लोग क्या लगाइएगा, यहाँ पर ही लगाइएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सेड टू मी जब भी रहेगा तो टोल्ड ये लगेगा, क्या लगेगा, टोल्ड लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो 19 है, ठीक है, 19 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, ही टोल्ड, ठीक है, ही टोल्ड मी डेट, है ना। और यहाँ पर जो है आई की जगह पे क्या लग जाएगा, ही लग जाएगा, और वाज है ना राइटिंग अ लेटर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, आगे जो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन 20 देखिए क्या बोला जा रहा है ना, ठीक है। डेस यू टेल मी है ना वाई यू आर वीपिंग, ठीक है। तो है ना कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकती हो है ना कि क्यों तुम रो रही हो, ठीक है, या फिर रो रहे हो, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन में 21 क्या देखिए था, पेसिव वॉइस आप लोग को बताना है। तो कि वॉइस से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है, तो वो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट पहले आ जाएगा है ना, और वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, तो बाई अस लग जाएगा। चूँकि यहाँ पे भाव का चौथा फॉर्म यानी कि यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, बीइंग ऐड होगा, कि बीइंग ऐड होगा कि यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन 22 देखते हैं क्या बोल रहे हैं, बेबीज डेज है ना वेन है ना दे आर हंग्री, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेबीज है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, कराई आएगा, क्या आएगा, कराई आएगा। बेबीज बच्चे है ना रोते हैं जब वो भूखे होते हैं, ठीक है। आगे जो है आपका जो है यहाँ पे देखिएगा क्या है, यहाँ पे पेसेज है, ठीक है। पेसेज को आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक है, और इसका जो है जवाब देना है। तो क्या बोला है ना, द है ना गिवन लाइन्स है ना आर फ्रॉम द पोएम, ठीक है। तो इसमें से जो है आप लोग को बताना है कि कौन सा जो लाइन है दिया हुआ है पोएम से, ठीक है। तो क्या है, अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या बोल रहा है, दिस लाइन्स आर है ना कंपोज बाय, ठीक है। ये जो लाइन है किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो आप लोग को क्या बताना, राइटर का नाम बताना। तो 24 का जो राइटर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है ना ए हो जाएगा, कौन है ना फॉलबी कैरी, ठीक है। आगे जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे जो क्वेश्चन में 25 क्या कर रहा है ना, हु इज़ हर इन द है ना थर्ड लाइन, ठीक है। तो इस तीसरी लाइन में कौन थे, तो ओल्ड लेडी थे। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 25 का जो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे जो 26 नंबर बढ़ते हैं, ठीक है। 26 में क्या करा जा रहा है ना, मेजी वाज है ना डेज ईयर ओल्ड, ठीक है। तो ये कितनी ईयर की थी आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ये जो है आपका पता होगा आपको, ये 11 ईयर की थी, ठीक है। कितने ईयर की, 11 ईयर्स की, ठीक है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे जो है 27 नंबर क्या दिखेगा है ना हु हैज़ लर्न है ना टू ओपन द माइंड एंड बॉडी, ठीक है ना टू साउंड एंड वाइब्रेशन, ठीक है। तो किसने सीखा था, ठीक है, आप लोग को बताना है, ठीक है। इसका जो राइट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन है ना इवेली है ना ग्लेनी, ठीक है। इसे आप लोग लिख दीजिएगा, है ना। आगे जो क्वेश्चन नंबर 28 आगे जो क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिखेगा है ना, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना विच द इम्पीरियर है ना औरंग औरंगजेब है ना बैंड वास, ठीक है। तो औरंगजेब जो है बैंड कर दिया था है ना किसको, ठीक है, किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को। तो आप लोग को बताना ये क्या हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर जो है
क्या हो जाएगा आप लोग बताना, तो पुंगी हो जाएगा ना, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, पुंगी, है ना। आगे जो क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है बताइएगा, है ना। ड्यूरिंग द सेकेंड, है ना, वर्ल्ड वार, यहाँ पे वार हो जाएगा, ये मिस्टेक है, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। विच थिंग्स, है ना, सडन, है ना, डिमांड, है ना, इरोप्टेड इन द मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोग को बताना है, ठीक है ना, कि किस सामान को जो है डिमांड क्या हो गया था, बढ़ गया था, ठीक है। डिमांड बढ़ेगा, है ना, समझ रहे। डिमांड जो है किस चीज़ का, यानी कि किसका क्रेसिस था, यानी कि बहुत, है ना, कम मिल रहा था, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगा तो कम मिलेगा ही, ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या है ना, टेमरिंड, है ना, सीड्स, ठीक है, जिसको हम लोग इमली का बीज भी कहते हैं, ठीक है। आगे जो है 30 नंबर क्या देखिए, ठीक है, 30 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा, है ना। द पोएम वाइंड, है ना, इज कंपोज्ड बाय, तो जो पोएम वाइंड है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, इसका राइटर कौन है आप लोग को बताना है, ठीक है। तो 30 का जो राइट है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन 31 क्या है देखिएगा, है ना। जैनुलब्दीन, ठीक है, वास, है ना, कलाम, ठीक है, वो कौन थे, कलाम के फादर थे, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन में जो है 32 नंबर क्या कहा जा रहा है ना। द ओनली वुमेन इज द वर्ल्ड, है ना, हु हैड स्केल्ड एम्प्टी, है ना, एम्प्टी एवरेस्ट, है ना, ट्वाइस वास, ठीक है। तो किसने जो है चढ़ा था, है ना, एवरेस्ट पे, ठीक है, पहाड़ पर, ठीक है। तो आप लोग को बताना है, तो ये संतोष यादव जो है वो उन्होंने ही, है ना, वही चढ़ी थी, ठीक है। वो जो एक मात्र वुमेन है जो कि 2 बार जो है चढ़ी थी, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन 23, द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल वास, ठीक है। तो लिटिल गर्ल का जो नाम है ना, आप लोग को बताना है, ठीक है। तो 33 का जो राइट है आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, क्या था, है ना, केजिया नाम था, ठीक है, जो कि बहुत डरी हुई रहती थी, ठीक है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन 34 क्या देखिए, द चाइल्ड वेंट टू अ फेयर विथ हिज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है विथ हिज पेरेंट्स हो जाएगा ना, वो जो है ना, मेला या फिर जो भी है, ठीक है, वो किसके साथ गई थी, ठीक है। तो आपको बताना है पेरेंट्स के साथ गई थी, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन 35 नंबर क्या है देखिएगा, है ना, हु कुड, है ना, वेव आउट, है ना, इंडलेस स्टोरी एंड एनीटोट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, अनगिनत कहानी जो है कौन बोल सकता है, आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो वो जो है कौन बोल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है 35 का जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम वॉम, है ना, हैड द ग्रैंड फादर बाउट टोटो, ठीक है। तो वो किससे लिए थे बताइएगा, है ना। तो वो जो है टेंगा ड्राइवर से, है ना, वो टोटो को लिए थे, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट बढ़ते, क्वेश्चन जो 37 क्या बोला जा रहा है ना, हु ग्रे, है ना, फेट लाइक, है ना, अ स्टेड साइड, है ना, स्केर्ड बुल, ठीक है। तो बेल के जैसा जो है ना, कौन जो है मोटा हो गया था, है ना, ठीक है। तो आप लोग को बताना है यहाँ पे जो है कौन है बताइएगा, है ना। तो वो कौन थे, है ना, डिस्पाइल्स, ठीक है, डिस्पाइल थे, जो कि है ना, क्या हो, कौन होंगे, ये जो है डिस्पाइल कौन है, शिष्य होंगे, कौन होंगे, शिष्य, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन में जो है 38 क्या है देखिएगा, है ना। द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्राइज, है ना, वाज कवर्ड विथ, ठीक है। तो ये गोल्ड से कवर्ड था, ठीक है, ढका हुआ था। आगे जो क्वेश्चन में जो है 39 क्या देखिएगा, है ना, वाट वाज बर्मन ड्रीम, ठीक है। तो इसका जो ड्रीम क्या था आप लोगों को बताइए, ठीक है। यहाँ पे जो है इनका जो ड्रीम था वो क्या था, है ना। तो क्वेश्चन जो 39 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, टू पेंट अ, है ना, मास्टरपीस, ठीक है। तो इस बार जो है इस स्मॉल टाउन यानी छोटा शहर जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को बताना है। तो 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है ना, हमने जो है मॉडल सेट 1 जो है सॉल्व किया, ठीक है। तो अभी तक हमने जो है 3 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। जल्द ही जो है आप लोग को मैथ और हिंदी का भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, और बिल्कुल शानदार तरीके से समझने के लिए, ठीक है। और भी आप लोग को जो है एक्स्ट्रा सेट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा सेट प्रोवाइड किया जाए ताकि जो है रिजल्ट आपका बहुत ही बेस्ट हो पाए, ठीक है। तो जल्दी से जो है आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, जय भारत।